Hello kids, how are you doing? Today we are going to start a new book जिसका पहला चैप्टर है It's a beautiful poem words. Now ये पोएम हमें एक्सप्लेन करेगी कि कैसे हमारे वर्ड्स हमें और हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करते हैं. Alright, so let's read this poem carefully. A careless word may kindle strife, a cruel word may wreck a life. तो यहाँ पर बोला है कि कैसे एक केयरफुल वर्ड में किंडल एंड स्ट्राइक. नाउ किंडल का मतलब होता है कुछ इग्नाइट कर देना, ऑलराइट, किसी चीज को लाइट कर देना. एंड स्ट्राइक मीन्स किसी टाइप की आर्ग्यूमेंट या फिर बैड फील करना, एंग्री फील करना, और एज इफ आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हो. ऑलराइट, तो अगर हम कोई केयरलेस वर्ड बोल दें तो फिर हम एक स्ट्राइफ को किंडल करेंगे. दैट मीन्स हम एक आर्ग्यूमेंट को इग्नाइट कर देंगे, हम एक आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ हमारे केयरलेस वर्ड की वजह से. नाउ केयरलेस वर्ड का मतलब होगा अगर हम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज्यादा सोचे ही किसी को भी कुछ भी कह दें. ऑलराइट, नाउ अ क्रूएल वर्ड में रेक अ लाइफ. ये कह रहे हैं क्रूएल वर्ड एक लाइफ को रेक कर सकता है. यू नो, आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना दैट अगर आप किसी प्लांट के पास बैठेंगे और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो दैट प्लांट विल ब्लूम वेरी ब्यूटिफुली. पर लेकिन अगर आप ऑपोजिट करेंगे तो इट विल नॉट ब्लूम वेरी ब्यूटिफुल. सो जस्ट लाइक दैट, अगर आप दूसरे लोगों से क्रूएल वर्ड्स में बात करेंगे, गुस्सों वाले वर्ड्स में बात करेंगे, तो इट विल अफेक्ट देयर लाइफ. उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी इन अ बैड वे. A bitter word may hate instill. Bitter word may hate instill. Instill का मतलब होता है कि आप किसी चीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी चीज को इंस्टॉल कर रहे हैं. जैसे हम अपने फोन्स में ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह अगर आप किसी से बिटर वर्ड्स कहेंगे, दैट मीन्स रूड वर्ड्स का यूज करेंगे अगर आप, तो उनके हार्ट में आप अपने लिए हेट को इंस्टॉल करेंगे. A brutal word may smite and kill. Brutal word and may smite and kill means अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी को ब्रूटल वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे कि आप किसी को बैड कह रहे हैं, किसी को अब्यूज कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप जो है उनके साथ, चाहे वो आपके पेरेंट हो, टीचर हो या आपके फ्रेंड्स हो, वो बहुत ही बैड इफेक्ट देगा उनकी लाइफ पर भी और आपके उनके साथ रिलेशनशिप भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मदर पर एंग्री हैं और उनके साथ बैड वे में बिहेव करते हैं और उनसे कहते हैं गुस्से में इन अ वेरी रैश वे, आप उनसे कहते हैं आई हेट यू माँ, सो शी विल फील वेरी बैड बिकॉज आप उनके बच्चे हैं एंड शी रियली अडोर्स यू. एंड इन द सेम वे अगर आप अपनी टीचर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो शी विल ऑल्सो फील कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो उनके बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड इट विल हार्म योर रिलेशनशिप. आप दोनों के बीच की जो एक बॉन्ड है उसमें ब्रेकेज आ जाएगी. नेक्स्ट, अ ग्रेशियस वर्ड में स्मूथ द वे. नाउ हमने बैड वर्ड्स तो कह दिया कि कैसे हमें बैडली इफेक्ट करते हैं, बट अब हम गुड वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे. तो अ ग्रेशियस वर्ड में स्मूथ द वे. सपोज करो आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम के वे में आपको सब ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, तो आपका एग्जाम कैसे हैप्पी फीलिंग्स के साथ, गुडनेस के साथ जाएगा, आपका वे बहुत ही स्मूथ हो जाएगा. ऑलराइट, मूविंग ऑन, अ जॉयस वर्ड में लाइट द डे. तो जॉयस वर्ड कैसे होते हैं, जैसे आपको जो वर्ड हैप्पीनेस दे, जो आपको जॉय से फिल कर दे, तो वो वाले वर्ड्स अगर आपको कोई कहेगा तो आपका जो डे होगा वो एकदम लाइटनेस से जाएगा. सपोज आपको कोई अप्रिशिएट करे, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपने वर्क करा है उसके लिए बहुत अच्छे से करे, या आपको फनी जोक्स डिस्क्राइब करे, तो ये सब लाइट हार्टेड वर्ड्स होते हैं. यू नो, ये आपके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं दे रहे, तो इसलिए कोई आपको जॉयस वर्ड कहे तो आपका डे विल बिकम वेरी ब्राइट, इट विल बी वेरी लाइट. नेक्स्ट, अ टाइमली वर्ड में लेसन स्ट्रेस. अ टाइमली वर्ड होता है जब हम सही टाइम पर सही चीज बोल रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है और आपका सिलेबस बहुत सारा है एंड नाउ यू आर स्केर्ड कि मैं कल तक अपने एग्जाम के लिए कैसे कवर करूंगा,
उस मोमेंट पे अगर आपके पेरेंट या आपके एल्डर सिबलिंग आते हैं और समझाते हैं आपको दैट इट्स ओके, अभी आपके पास टाइम है, यू कैन कंप्लीट योर कोर्स, तो ये सही टाइम पर आपको गुड वर्ड्स बोले गए, आपको मोटिवेट किया गया, सो दैट्स हाउ आपका जो स्ट्रेस है वो लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अ लविंग वर्ड में हील एंड ब्लेस। कोई अगर आपसे लविंग वर्ड कहे तो आप हील हो जाओगे, आपको ब्लेस्ड फील होगा, आपको गुड फील होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट पोएम जिसमें पहले हम आपको बैड वर्ड्स के बारे में बताया और फिर उसके बाद कैसे गुड वर्ड्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में और हमें उनका कितना केयरफुली यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू एक्सरसाइजेस नाउ। सो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइजेस है, टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो पोएम है उसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से लर्न करें, because all these exercises are from the extracts of the poem. So I will try to solve some of them for you and the rest you will do. Alright. So a careless word may kindle strife. Alright, see how these are all the lines of the poem and you have to learn them. Next, a joyous word may light the day. हमारा day light कर देता है. A brutal word may smite, kill or both. Now a brutal word, because it's a strong or bad words होते हैं, so it will do both. Opposite word of cruel is kind. Cruel means bad. Someone जो आपके emotions को बिल्कुल भी take care नहीं करते हैं. Next, rhyming word of stress is, rhyming words वो words होते हैं जिनकी sound similar होती है. Alright, for example, bat, hat, pet, net. So in the same way, हमें एक rhyming word ढूंढना होगा इन options में से about stress. तो stress का हो जाएगा less, because life और kill दोनों ही rhyme नहीं करते stress के साथ. But say these together, stress and less. ये दोनों rhyming words. Alright, now complete the lines of the poem. For this, you have to do this yourself. ये कुछ lines दी गई हैं आपको कुछ stanzas में से and you have to complete them. Alright, for example, this is a line, a timely dash stress. So, a timely word may lessen the stress. Just like this, you have to learn your poem and complete these exercises. Okay. Now, these are tick for a correct statement and cross for the false statement. Alright. Let's start this. An untimely word may lessen stress. So this is a false statement. सही टाइम पे कही हुई बात, सही टाइम पे, करेक्ट टाइम पे जो बात आपको बोली जाएगी वो ही आपके स्ट्रेस को लेस करेगी. अगर वो अनटाइमली हुआ यानी कि टाइम पे मैनेज नहीं हुआ तो वो आपका स्ट्रेस लेस नहीं करेगी. सो फॉल्स स्टेटमेंट. अब बिटर वर्ड में स्प्रेड लव. नाउ बिटर वर्ड लव नहीं स्प्रेड करते हैं, वो हेट इंस्टिल करते हैं. सो फॉल्स स्टेटमेंट. अ क्रूएल वर्ड में रेक अ लाइफ. तो क्रूएल वर्ड करेक्ट स्टेटमेंट, वो एक लाइफ को रेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ जॉयस वर्ड में मेक द डे डार्क. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जॉयस वर्ड्स हैप्पी वाले वर्ड्स होते हैं और वो हमारे डे को लाइट कर देते हैं, डार्क नहीं. ऑलराइट, so let's begin with the D exercise. Answer the following questions. Alright, what may a careless word do? तो एक careless word क्या कर सकता है? एक careless word में kindle strife. तो एक careless word जो होता है वो argument को ignite कर सकता है, इसलिए हमें careless words नहीं careful words का use करना चाहिए. Next, what may a brutal word do? एक brutal word में hate in स्टिल. जो ब्रूटल वर्ड होते हैं वो हेट को इंस्टिल कर सकते हैं हमारे लिए. अगर कोई हमारे लिए बहुत ब्रूटली बात करो, बहुत बैड वे में, रूड वे में बात करो तो हमें वो पर्सन अच्छा नहीं लगने लगता. ऑलराइट, तो अ ब्रूटल वर्ड में हेट इन स्टिल. नेक्स्ट, व्हाट मे अ बिटर वर्ड. एक बिटर वर्ड क्या करेगा? जो बिटर वर्ड होता है वो अ बिटर वर्ड में रेक अ लाइफ. बिटर वर्ड एक लाइफ को रेक कर सकता है. ऑलराइट, सो
I hope that you understood this poem. I hope you understood how important words are और हमें कितना carefully अपने words को दूसरों के साथ और खुद के लिए use करना होता है. Okay, I'll see you next time. Thank you for watching me and stay tuned for the next video.